जापान कैसा दिखता है। ये मैं दूसरी स्ट्रीट में आ गई हूँ, खेत में मिलती है। लेकिन ये देखो, हरियाणा के खेतों में जब पानी आता है ना, कि एक पहाड़ बनाते थे, पहाड़ के साइड से ऐसे रिवर निकालते थे, वैसे तो ढलता सूरज देखना नहीं चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर। टाइम हुआ है 5:30। सूरज को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये क्योंकि आपको तो पता ही है जापान इज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन, और यहाँ पर 4:30 के अराउंड आराम से बढ़िया चांदना हो जाता है और 5:30 बजे तक तो बढ़िया धूप निकल जाती है। लास्ट टाइम यहाँ पर मैं ना नवरात्रों में आई थी, तब ये पॉन्ड बनाने की तैयारी की जा रही थी, तब लोटस रूट नहीं उगाई गई थी। और अब इन्होंने कहीं कहीं पे प्लांटेशन स्टार्ट कर दी है। उस साइड तो काफी अच्छी आ चुकी है। आई थिंक पीछे बीच में उगाई नहीं है, या फिर बीच वाली खेती इनकी बर्बाद हो गई है। और यहाँ पे ये लोटस रूट का एक्सपीरियंस भी देते हैं। अगर किसी को जैसे लोटस रूट की फार्मिंग करनी है, या बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाना है कि लोटस रूट कैसे आती है अपने सुपरमार्केट में, तो यहाँ पर ये लोग जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो सेशन अपडेट करते हैं। आप उस सेशन में आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ और यहाँ पे 1 से 2 घंटे हार्वेस्टिंग करो। ये देखो, इन्होंने चार्ट भी बनाया हुआ है कि यहाँ पर बच्चे आते हैं, ऐसे हार्वेस्ट करते हैं लोटस रूट वगैरह, फिर वो उनको अपने घर जाके जब खाते हैं उसकी फोटोज है। ये देखो, इसने ऐसे हार्वेस्ट की थी पूरी की पूरी लोटस रूट। तो बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए यहाँ पर अनियन डिगिंग, पोटैटो डिगिंग, लोटस रूट, ये सारी होती है, जो मुझे बेस्ट लगती है, ताकि बच्चा इन फ्यूचर कभी फूड ना वेस्ट करे। और ये शायद इनके ऑनर है दोनों, ये दोनों इनके ऑनर है आई थिंक, या फिर ये बड़ों ने हार्वेस्ट की होगी। अब कन्वर्ट करके पढ़ना पड़ेगा, आप लोग कन्वर्ट करके पढ़ लो, हम अंदाजे से पढ़ लेते हैं। जापान के खेतों का ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे। हर खेत में ऐसे ना पानी का सिस्टम है, किसी को भी ऐसे नहीं है कि आज मेरी बारी है कल तेरी बारी है। हरियाणा के खेतों में तो ना बारी लगती रहती है। हरियाणा के खेतों में जब पानी आता है ना नहर से या फिर उससे, तो बारी लगती है कि आज मेरी बारी है कल तेरी बारी है। लेकिन यहाँ पर पानी का बढ़िया सिस्टम है। हर खेत में इन्होंने कनेक्शन दिया हुआ है और सब अपना अपना कनेक्शन से वाटर यूज करते हैं। जैसे कि ये लोटस रूट वाले, जितना पानी इन्होंने यूज किया ना, उस सेम पानी हमारे यहाँ पे जीरी में यूज होता है, जो कि होती है राइस। ये देखो, भाई के पास ना पाइप ही नहीं होगी, तो इसने क्या किया, जो दूसरे वाली पाइप होती है ना जो घरों में लगती है, वो लगा दिया। उसको इसी खेत में देना हुआ पानी, तो इसलिए इसने क्या किया कि यहीं पे ओपन कर दिया। और अगर इसको पाइप, ये वाली प्लास्टिक वाली पाइप लगाता तो वहां जाता तो पूरी मिट्टी उखाड़ता, इसलिए इसने क्या किया, पाइप बीच में एक जॉइंट दे दिया। यहाँ तक नहीं, जैसे बाकियों ने छोटा छोटा पाइप लगाया, जैसे उसमें कितना छोटा पाइप लगाया इस वाले ने, ये बड़ा पाइप है ना, इसने बढ़िया दिमाग लगाया है। या फिर उसमें कम पानी देना होगा अभी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फसल हो रखी है, इसमें अभी फसल लगाएगा ये। अब तक मैंने आपको सब्जियां वगैरह सब दिखाई हैं, खेत में मिलती है। लेकिन ये देखो, हनी भी आजकल खेत में मिलता है। 500 येन का है ये, और चेस्टनट ब्लॉसम से बना हुआ है। पूरी डिटेल इसमें मेंशन है। अपना हनी लो, इसमें पैसे डाल दो। ऐसे घुमक्कड़ हो गया, हमें कहीं से रास्ता दिख जाए ना, हम सोचते चले इधर चले। अब हम इधर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी ऑफिस भी जाना है, 6:15 हो चुका है। कहीं ऊपर जाएं और काफी ऊंचा हो, तो हम सोच रहे वीकेंड के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ से पानी खोलते हैं और इसमें पानी आता है, और यहाँ से फिर खेतों में जाता है एज पर शोकन साहब। लेकिन फिर यार, इन्होंने तो अंडरग्राउंड दिया हुआ है वो सारा सिस्टम, तो नीचे से भी पानी आता होगा। नीचे से तो पाइपलाइन के थ्रू आता है, यहाँ पे सारी पाइपलाइन बिछा रखी है इन्होंने खेतों में, इसलिए सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये इनकी कॉमन नदी टाइप की या नहर टाइप की लगा ले, जो होती है ना अपने गांवों में। अच्छा, अगर नहर का पानी लेना हो तो आई थिंक ये खोलना पड़ता है। ऐसा। और जो इनके पानी आ रहा है खेतों में, जैसे ये पानी की सप्लाई है, जैसे बीच में नदी है, हाँ, तो इसके ऊपर से पानी की सप्लाई लाके यहाँ पे छोड़ रखे, यहाँ से फिर सारे खेत में डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। पूरा सिस्टमेटिक वे में बनाया तो हुआ है। अगर सरकार ही करते लोगों को खेतों में पाइप दबाने जो कोई अगर हमारा ब्लॉग हरियाणा से देख रहा है और उन्होंने भी खेत से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो और हमें बताओ कि आपके खेतों में पानी कहाँ से आता है। नहर में आपकी भी बारी लगती है, या आपके खेतों में आपने वो लगा रखा है समर्सिबल, ट्यूबवेल? हाँ, ट्यूबवेल लगा रखा है, क्योंकि हरियाणा में थोड़ी पानी की कमी हो जाती है तो लोग ट्यूबवेल लगाते हैं, और ट्यूबवेल से। लेकिन ट्यूबवेल भी ना हर एक के खेत में नहीं होता, किसी किसी के खेतों में होता है, और आसपास वाले उससे पानी लेते हैं और वो पानी खरीदते हैं आई थिंक, पता नहीं, बिजली के रीडिंग देते हैं। बताना यार क्या प्रोसेस है। मतलब हम तो हमारे गांव में जब जाते थे ना पहले तो यही सिस्टम था कि पानी आएगा, आज तेरी बारी है, आज रात को तेरे को पहरा देना है क्योंकि आज पानी आएगा। ऐसे करके बारी लगती थी, जो मुझे अब तक याद है, क्योंकि गाँव में गए हुए मुझे 7-8 साल तो आराम से हो गया है। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या प्रोसेस चल रहा है।
तो कमेंट कर देना यार अगर आप हमारा व्लॉग देख रहे हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या जापान में भी लोग ऐसे ही भागते होंगे क्या, जैसे गैस इंडिया में क्या होता है मिडिल क्लास तो पता नहीं, मतलब हमारी फैमिली में तो बहुत बार होता था कि क्या होता था कि जैसे ही गेस्ट आ गए भागो जाओ 10 रुपए ले जा, नमकीन ले आ, जा पेप्सी ले आ, बिस्कुट ले आ, गेस्ट आया है। तो जापान में भी ऐसा होता होगा क्या कि ये लोग अपने बच्चे को भेजते होंगे जा ये ले आ, जा ये ले आ, गेस्ट आ गए भाग के। यहाँ पर क्योंकि ऐसे इतनी सारी शॉप्स तो होती नहीं है, सारी वेंडिंग मशीन ही होती है। तो चलिए दोस्तों एक घंटे की एक घंटे भाई मैंने बोला उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, कैसे बोल लेते हैं मुंह से। ये आदत सुधारो यार, झूठ बोलने वाली अपनी। एक्चुअली क्या है ना, सुबह सुबह शोगन साहब ये लेटर बॉक्स चेक करके गए, ठीक है। मैं आई, आदत बनी हुई है, आते ही मैंने ये देख लिया। शोगन साहब बोले इतनी देर में आ गया क्या कुछ? मैं कहा हाँ बिल आ गया। तो शोगन साहब आई से देखने तो कह रहे झूठ बोला। हाँ बोला। चलिए जी शुरू करते हैं अपनी दिनचर्या। शोगन साहब का लंच बनाते हैं और आज हम बना रही हैं चीला, बेसन के चीले। इसमें डाला है मैंने 3 टाइप का फ्लोर, ये है बेसन, ये है राइस का आटा, ये है सूजी, और इनको अभी मिक्स करके रख देंगे। तब तक हम चॉप करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। और इसमें आ जाएगा पालक, कैप्सिकम, ये वाली गाजर और ये रेड वाली कैप्सिकम। चीला की सब्जी के लिए तो ये बेस्ट है, मतलब सारी सब्जियां एक साथ डालो, चॉप करो और हो जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे, इसमें ना मैंने कसूरी मेथी भी डाली हुई है, और इसमें हम डाल देंगे ये। बढ़िया सा हेल्दी चीला बनकर तैयार होता है। हल्के इसको घी में सेको, तेल में सेको, बाकी सरसों के तेल में सेकोगे और भी बढ़िया रहता है। जब तक थोड़ा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पे डाल देते हैं सैलेड टिफिन में। यहाँ पर पहला चीला हमारा बनकर रेडी है, साथ में टिफिन सारे रेडी हैं। यहाँ पे बनेगा बनाना शेक। शोगन साहब कह रहे मैं खुद बनाऊंगा, तू मत बना। मैं कहा ओके। और टाइम हुआ है 7 बजे अभी। तो मैं आज शोगन साहब कह रहे थे आज मैं 7:15 तक निकल जाऊंगा। चलिए अभी जब हम घूम कर आए तो मैंने शोगन साहब से पूछा कितने बजे जाओगे ऑफिस? बोल रहे 7:15 में निकल जाऊंगा शार्प। और अब टाइम हो रहा है 7:05। टाइम पास कर रहे हैं इधर। मैं कहा 7:15 आपको निकाल के मानूंगी। हर बार ये बोलते हो इतने बजे जाऊंगा, इतने बजे जाते हैं नहीं। अभी मैं आराम से बना सकती थी बनाना शेक, नहीं मैं खुद बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाया अभी तक? लाओ मैं बना के देती हूँ अभी 5 मिनट में। हाँ हर बार मुझे ब्लेम, मैंने तो रेडी कर दिया सब कुछ आके। एग्जैक्ट 7:05 पे मैंने टिफिन रेडी कर दिया। अब ये लास्ट में भी ये बोलेंगे 13 बजे से लेट हुआ हूँ मैं तो। 365 दिन अपना रेनकोट तो साथ में रखता है। आज टाइम पास के लिए कभी रेनकोट निकाला जा रहा है, कभी टिफिन चेक किया जा रहा है। वाओ, इतना चुभने लगा हूँ, छुरा तो नहीं हूँ, आपका पति हूँ, इतना बुरा तो नहीं हूँ। नवदीप की जुबान हूँ, छुरे से भी पैनी हूँ। कुछ भी। बाय बेबी। यार ये रख ले। जब शोगन साहब इनसे जल्दी जाएं मतलब ये टाइम पर जा रहे हैं, और जब इनके बाद जाएं मतलब आज हम लेट उठे हैं। और भी कुछ चाहिए क्या? पैसे हैं आपके पास? नहीं ले जाओ। नहीं, क्या करना मैंने पैसों का? ले लो, कोई नहीं। क्या करना मैंने पैसों का? येन तो दे तो बात करो। हाँ, येन ले ले। हाँ पैसों का क्या करना मैंने। तो अभी एक चैप्टर पढ़ रही थी और इस चैप्टर में क्या था, बैड हैबिट गुड हैबिट कैसे अपना देखना है, क्या करना है। तो इन्होंने ना एक मेथड बताया जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जैसे ये हैबिट स्कोर कार्ड है, इसमें क्या है एक मेथड होता है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग, जो जापानीज भी यूज करते हैं अपनी जापान ट्रेन में, रेलवे सिस्टम में, कि वो हर चीज को डबल चेक करते हैं, स्पीडोमीटर पर हर चीज पर वो डबल चेक करते हैं, पॉइंट करते हैं और फिर उस चीज को कॉल आउट करते हैं। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है आपकी कोई बैड हैबिट है, मान लो आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो आप उसको पॉइंट करो कि ये बैड हैबिट है, ठीक है, उसको कॉल आउट करो, जोर से अपने आप को बोलो, तो आपको खुद एक पॉइंट पे रियलाइज होगा कि इसे बंद कर देना चाहिए। तो ये पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आउट का सिस्टम बढ़िया लगा। जो ये पॉइंटिंग एंड कॉलिंग आउट सिस्टम होता है ये एरर्स को रिड्यूस कर देता है 85% तक, इसलिए भी यहाँ पर जापान में ये काफी यूज होता है और इसी की वजह से शिनकानसेन में काफी कम इंसिडेंट्स हुए हैं। ये तो राइटर ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। तो वैसे ही हमें भी पॉइंट आउट करना है, कॉल आउट करना है, उससे हम भी अपनी लाइफ की काफी सारी बैड हैबिट्स को रिमूव कर सकते हैं।
आज है मंडे, तो मैंने सोचा सबसे पहले तो गार्बेज ही रख देती हूँ, बाकी काम फिर करूँगी, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स काफ़ी सारी इकट्ठा हो रखी थी। years later. अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का, और आज मैंने सोचा कि आपको हमेशा मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून तो दिखाती हूँ, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इवनिंग में आफ्टर 6 PM जापान कैसा दिखता है और जापान के आसपास एरिया में क्या क्या हो रहा होता है। और आज मैं सुबह से बहुत बिजी थी, तो मैंने सोचा पहले काम फिनिश करेंगे फिर इवनिंग वॉक पे जाएंगे। सबसे पहले तो जो आप मेरे पीछे एक स्कूल देख रहे हो, इट्स बेसिकली किंडरगार्टन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आते हैं, टॉडलर वगैरह, और 6-6:30 तक ये बंद हो जाता है। 6-6:30 तक तो एक्चुअली मैम जा रही होती है और बच्चे पहले जा चुके होते हैं। और ऐसा मैंने इधर देखा है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, क्योंकि मैंने देखा बच्चों को आते हुए 12-12 बजे तक भी बच्चे आते हैं, और जाते वक्त देखा है 5-5 बजे तक भी बच्चे जाते हैं। जापान में ना एक रूल है कि अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो ही आप इधर भेज सकते हो, और इसी चक्कर में क्या होता है, जब पेरेंट्स की छुट्टी होती है वो इस हिसाब से उसको पिक करते हैं, और जिस हिसाब से उनकी ऑफिस टाइमिंग होती है उस हिसाब से उसे ड्रॉप करते हैं। मॉर्निंग में जितना आप लोगों ने हमारे व्लॉग में देखा होगा कि ओल्ड पीपल ज्यादा मिलते हैं, इस टाइम पर यंग बच्चे और यंग जो 30 to 40 वाले एज वाले होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। कोई ऑफिस से आ रहा होता है, कोई अपनी रनिंग कर रहा होता है, कोई ना कोई गेम खेल रहे होते हैं। जैसे कि हमारा ये साइड वाला पार्क है, इसमें क्या होता है, कोनिचिवा, तो जैसे कि ये हमारा साइड वाला पार्क है, इसमें सुबह आपने देखा होगा कि ओल्ड पीपल ही लगे होते हैं अपनी एक्सरसाइज करने में, लेकिन इस टाइम पे काफी छोटे छोटे बच्चे लगे होते हैं। कोई साइकिलिंग कर रहा होता है, कोई स्लाइड्स पे खेल रहा होता है, तो यहाँ पे तो चहल पहल रहती है पार्क में। तो ये तो 110% श्योर है कि अगर शाम को आपको लगे कि हाँ बोर हो रहे हैं या अकेले बैठे हैं, तो आप पार्क में आके बैठ जाओ, लोनलीनेस तो बिल्कुल ही फील नहीं होती है। जो यहाँ की मेन सिटीज है लाइक टोक्यो, ओसाका, वहाँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इस सिटी में आते जाते जो भी बाईपास करता है विश करके जाता है। जैसे मैं आपसे बात करते करते ना उधर स्कूल के उस पे बैठ गई थी वहाँ पे, तो जो वो मेरे पीछे से टीचर जा रही थी ना, वो भी मुझे कोनिचिवा बोलते हुए जा रही थी। अभी एक लेडी यहाँ से पास की, उन्होंने भी कोनिचिवा बोला। तो आते जाते लोग बोलते रहते हैं। हाँ, एज सच कोई फ्रेंड नहीं बनी है, फ्रेंड बनी है तो एक ही बनी है मेरी अब तक, जापानीज इतो-सान। बहुत ही हेल्पफुल लेडी है यार। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जापान में आके मैं अपनी कोई फ्रेंड बना पाऊंगी, वो भी जापानीज। बट वो कहते हैं ना, आपके नसीब में लिखे होते हैं आपके दोस्त। अब जैसे आप देख रहे हो ये इतने सारे साइकिल है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे अक्सर फुटबॉल, बास्केटबॉल और ये सब गेम खेलते हैं। तो ये सारी साइकिल्स इन्हीं बच्चों की, मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, कोई हाई स्कूल होता है, कोई एलिमेंट्री स्कूल वाले होते हैं। अब मैं आपको यहाँ की कुछ एक स्ट्रीट्स दिखाती हूँ जो सुबह भी एकदम खाली होती है, शाम को भी काफी खाली होती है। यहाँ पर काफी सारे अपार्टमेंट्स हैं हमारे आसपास, तो कॉन्टिन्यूटी में आपको दिखते रहेंगे। बट हाँ, जो यहाँ के लोकल जापानीज है उनके घर भी यहाँ पे ही हैं। ज़्यादा मतलब क्राउडेड नहीं है प्लेस, बहुत ही ओपन स्पेस है हर जगह पर। जैसे इंडिया में शाम को क्या होता है, कई बार बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, घर के बाहर बैठे होते हैं, अपनी मम्मी वगैरह बैठी होती है, बातें कर रही होती है, कोई चाय पी रहा होता है। वो वाला सीन आपको जापान में देखने को नहीं मिलेगा। या तो डायरेक्ट ये लोग पार्क में जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए, या फिर जिम जाते हैं, या फिर अपना घर रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके घर कितने बड़े बड़े हैं। आगे एकदम ओपन स्पेस है, जैसे अपने होम टाउन में कोठियाँ होती है ना, वो वाला सीन यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है आपको। ये मैं दूसरी स्ट्रीट में आ गई हूँ, यहाँ पर भी आपको देखो कितनी शांति है। सेम यहाँ इस स्ट्रीट में भी आप देख सकते हो। यहाँ रोड पर खेलने वाला कल्चर ही नहीं है बच्चों के बीच में, और किसी की भी घर से ना आवाज नहीं आ रही है, ना कोई टीवी की, ना किसी के रोने की, ना चिल्लाने की। और सनसेट देखने के लिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। साथ में एक रिवर दिखती है और उसके साइड में घर दिखते हैं। ये पेंटिंग कुछ कुछ ऐसी लगती है जो हम लोग अक्सर ड्राइंग एग्जाम में बनाते थे, कि एक पहाड़ बनाते थे, पहाड़ के साइड से ऐसे रिवर निकालते थे और ऐसे ही घर बनाते थे। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, कुछ ना कुछ मुझे याद दिलाता रहता है बचपन का।
सेकंड मेरा क्या है, यहीं से सनराइज भी दिखता है। अगर आप मॉर्निंग में आओगे यहाँ पे तो यहाँ से आपको परफेक्ट सनराइज दिखेगा। तो बस मैं यही बता रही थी आपको यहाँ के स्पॉट्स के बारे में। इवनिंग में बेस्ट है। अभी जैसे जैसे और समर्स आएंगे ना तब तो और भी बेस्ट व्यू आता है यहाँ का। वैसे तो ढलता सूरज देखना नहीं चाहिए, और बात भी सही है यार, उगता सूरज देखो, ढलता सूरज क्यों ही देखना है ना। लेकिन आजकल ट्रेंड बन चुका है गोल्डन आवर, सनसेट व्यू, तो आप भी देख सकते हो अगर आपको पसंद है तो। अगेन ये एक अनदर टिपिकल जापानीज स्ट्रीट आपको दिखा रही हूँ। जैसे जैसे अब अंधेरा होता जा रहा है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऑन होती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं खाली गलियों के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।